Hello and welcome to all the future educators and teachers. Welcome to the FTP online program. मेरा नाम कोमल शिवनानी है एंड आज हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की डीपीपी नंबर 3। इस डीपीपी में हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड लाइसोसोम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो सकते हैं, कैसे उन क्वेश्चंस को हम ब्रेक डाउन करके स्टूडेंट्स के लिए इजी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डीपीपी नंबर 3, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 1, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या मेजर रोल प्ले करती है, उन ऑप्शंस को हम यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिडेशन ऑफ लिपिड्स। तो जो ऑप्शन ए है वो ये बोल रहा है कि जो प्रोटीन्स बने हैं उनको बाद में मॉडिफाई किया जा रहा है, एज वेल एज जो लिपिड्स हैं उनको भी मॉडिफाई किया जा रहा है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि लिपिड सिंथेसिस में एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन जो है फिर आगे जाके मॉडिफाई होगा। जो प्रोटीन बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और इसी ट्रांसलेशन प्रोटीन में जो बना है उस प्रोटीन को फिर क्या किया जाएगा, मॉडिफाई। तो ये जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई कैसे, या तो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस करवा के, मिथाइलेशन रिएक्शन करा के, या प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से जोड़कर। तो ये सारी चीजें जो है इसमें प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाएगा, और ये मॉडिफिकेशन किसके अंदर, गोल्जी बॉडी में। तो जो गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसमें ये मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफाई इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंड अल्टीमेटली वो प्रोटीन मॉडिफाई होके या तो सेल के अंदर ही पहुंचाया जाएगा या सेल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर। सिमिलरली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो लिपिड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में हेल्प करता है, तो लिपिड का भी मॉडिफिकेशन होगा, और इसी मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडेशन। यानी जब लिपिड्स को हम कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं तो इसी टाइप की रिएक्शन को क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोसिडेशन रिएक्शंस। तो लिपिड भी मॉडिफाई होंगे, और ये भी मॉडिफाई कहाँ पर होंगे, मॉडिफाई इन गोल्जी बॉडी। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें मॉडिफाई हो रही हैं, पैक हो रही हैं और सिक्रीट हो रही है, या तो टारगेट साइट पर या सेल के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है तो वहां पर। तो ये एक ऑप्शन हो गया है। अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन बी, इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी। अगर हम बात करें ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, एंड उसको ट्रांसफॉर्म करके केमिकल एनर्जी बनाई जा रही है, तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन सी सेल ऑर्गेनेल के अंदर होगा, फोटोसिंथेसिस होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट। तो ये गोल्जी बॉडी का फंक्शन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर हम देखें, इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो डाइजेशन का काम है उसके लिए जो सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी होती है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ही डाइजेशन का काम करेगी, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल। एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल, एनर्जी फॉर्मेशन ऑर्गेनेल और पावर हाउस ऑफ द सेल, वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो फाइनली जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा है लिपिड्स एंड प्रोटीन के मॉडिफिकेशन में। प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है जब प्रोटीन बन गया है, एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन जिसमें लिपिड को कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से जोड़ा जा रहा है उसे क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडेशन। तो ये जितना भी मॉडिफिकेशन एंड सिक्रीशन का काम है ये कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।